राधे राधे। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपसे एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर कहानी में कोई कमी हो तो कमेंट में बताना। हो सकता है मुझे अच्छी तरीके से याद ना हो, लेकिन सुनना और फिर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी मेरी। दो भाई थे, आपस में बहुत अच्छी उनकी बनती थी, बहुत अच्छा प्रेम था। दोनों बाहर टहलने जाया करते थे, साथ में समंदर के किनारे घूम रहे थे। दोनों घूमते घूमते दोनों में कोई बात पर बहस हो जाती है। दोनों एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में बातें करने लगते हैं। छोटा भाई बड़े भाई पर ज़ोर से चिल्लाता है तो बड़े भैया उसे एक थप्पड़ मार देते हैं। तो छोटा रेत पर लिखता है कि बड़े भैया बहुत बुरे हैं, और वहाँ से वो दोनों घर आ जाते हैं वापस। तो अगली सुबह फिर वो वहाँ जाते हैं, लेकिन वो बात कल वाले वो भूल चुके होते हैं। दोनों रोज़ाना की तरह वैसे ही हंसते खेलते हुए वहाँ जाते हैं और बातें करते हैं, टहलते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं जो कल जो छोटे ने वहाँ लिखा था रेत पर कि बड़े भैया बुरे हैं, वो रात को कोई लहर आई थी और अपने साथ बहा कर ले गई उसे। बड़े भैया ने देखा वो वहाँ पर कुछ नहीं था। तो फिर वो दोनों समंदर के किनारे पर टहल रहे होते हैं, तभी अचानक से पीछे से एक लहर आती है और छोटे भाई को वो अपने साथ बहा कर ले जाती है। तत्काल बड़े भैया ने वहाँ अपनी स्फूर्ति दिखाते हुए छोटे भाई को वो बचा लेते हैं उसे। तो छोटे भैया जब बाहर आते हैं तो एक पत्थर पर बोलते हैं कि बड़े भैया मेरे लिए भगवान है, मेरे भगवान है बड़े भैया। बड़े भैया ये सब देख रहे थे कि कल मैंने इसे थप्पड़ जो मारा था तो इसने लिखा था कि बड़े भैया बुरे हैं, और वो रेत पर लिखा था, और आज ये पत्थर पर लिख रहा है कि बड़े भैया मेरे लिए भगवान है। उन्होंने छोटे से पूछा कि छोटे ऐसा क्यों? कल जब मैंने तेरे थप्पड़ मारा था तो तेने रेत पर लिखा था कि बड़े भैया बुरे हैं, और आज तो पत्थर पर लिख रहा है कि बड़े भैया मेरे लिए भगवान है। तब छोटा कहता है भैया हमें जो आपस की जो बुराइयां हैं, जो कभी जो ऐसी बात हो जाती है उसे भूल जाना चाहिए उस रेत की तरह। जैसा कि मैं रात को यहाँ लिख कर गया था, अब यहाँ कुछ नहीं है, और हमारे दिल में भी ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ कल हुआ था। मैं नहीं चाहता कि हमारी जो छोटी छोटी जो बातें हैं उनको याद रखा जाए, इसलिए मैंने उसे रेत पर लिखा और वो मिट भी गया और हम भूल भी गए। लेकिन ये जो अच्छाई है, आज जो आपने मुझे बचाया है, मुझे जीवन जो दान दिया है, इसके लिए भैया मैं सदा आपका आभारी हूँ। तो आप मेरे लिए भगवान है। ये मैं पत्थर पर इसलिए लिख रहा हूँ कि अच्छाइयाँ हमेशा याद रखनी चाहिए, बुराइयों को तत्काल भूल जाना चाहिए। अगर रिश्तों को हमें मजबूत रखना है तो अच्छाइयाँ हमें याद रखनी चाहिए कि कौन किसके लिए कहाँ भगवान बना था। जो छोटी मोटी बातें हर जगह होती है, हर रिश्ते में होती है, उन्हें हमें उस रेत पर जो लिखा था उस तरह से मिटा देना चाहिए। अगली सुबह सब भूल जाना चाहिए कि कल कुछ ऐसा हुआ था, और जो अच्छाइयाँ होती है वो हमेशा याद रखनी चाहिए ताकि हमारे रिश्ते और मजबूत रहे। जब भी ऐसी कोई छोटी बात हो तो उन अच्छाइयों को याद करना चाहिए कि किस वक्त पर कौन किसके लिए क्या साबित हुआ था। वो अगर चीज़ें हमें याद होती है तो रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते हैं और रिश्तों में इतनी दरार भी नहीं होती है। इसलिए भैया मैं अच्छाई को इतनी पक्के से लिख रहा हूँ ताकि वो कभी मिट ना पाए, मेरे दिमाग में छप जाए, हर जगह वो छप जाए। जब भी कोई बुरी बात हो तो मुझे तत्काल ये याद आ जाए कि बड़े भैया मेरे लिए भगवान है। तो धन्यवाद। इसी तरह से हमें भी हमारी जो रियल जो ज़िंदगी है इस कहानी की तरह जो बुरी जो बातें हैं उनको भूल जाना चाहिए, और अच्छाई हमेशा याद रखनी चाहिए रिश्तों के बीच में कि कब कौन किसके लिए अच्छा था।